हेलो नमस्कार प्रणाम साथी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तब हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर। हम जुड़ चुके हैं आप सबके बीच अपने सपनों को साकार करने के लिए। आज ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की क्लास में क्या रहने वाला है, संविधान संशोधन। आज देखने वाले हैं संविधान संशोधन। अगर आप लोग इस क्लास को दिल थाम के पूरा कर लिए, कंप्लीट कर लिए, तो उम्मीद दिलाते हैं कि आप लोग को इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। बस करना कुछ नहीं, आप लोग को दिल थाम के बस 10 से 15 मिनट यहाँ पर यहाँ पर बिताना है। इसके अलावा आप लोग को कुछ नहीं करना होगा, कहीं से भी क्लास करने की जरूरत नहीं होगा। बस इतना ही कर लीजिए, आप लोग के इतना ही सफिशिएंट है। आज क्लास में उतना जो है, जितना संविधान संशोधन है इंपॉर्टेंट वाला है उतना को लेकर आएंगे, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुआ है उसको लेकर आएंगे, वो जो अधिक एग्जाम में जो है पूछने की चांस रहता है। तो धैर्य बना के रखिए, कुछ ही देर में जो है पूरा इसका ऑपरेशन करने वाले हैं संविधान संशोधन का। उम्मीद दिलाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। जो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देंगे उसका आंसर उसका नाम जो है हम अगली क्लास में स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे। और तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी अभी क्वेश्चन देने वाले आप लोग को 3 क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। जो छापेंगे उसका नाम स्क्रीन पर हम दिखलाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, जीएसटी कब लागू हुआ था। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था ये हम बताएंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है भारत में जीएसटी को अपनाया गया था और कब लागू हुआ था। ये आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने शब्द, मतलब प्रस्तावना में कितने संविधान कितना संशोधन हुए हैं, कितना बार संशोधन हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुए हैं और कितने शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। और तीसरा क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन कब किया गया। संविधान संशोधन का संविधान का जो है संविधान संशोधन कब किया गया, ये पहला बार कब किया गया था। ये तीनों का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। कौन कौन क्वेश्चन है देखिए, जीएसटी कब लागू होने वाला, कब लागू हुआ था, और प्रस्तावना में कितना संशोधन, कितना बार संशोधन हुआ और कौन कौन शब्द जोड़ा गया था, और पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया था, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो भी कमेंट बॉक्स में देंगे उसका नाम हम अगली क्लास में स्क्रीन पर दिखलाएंगे। स्क्रीन मतलब यहाँ पर एक पॉपअप की तरह दिखाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। एक मोटिवेशनल शायरी ले लेते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेगा, माँ तेरे हर पसीने को बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, बस सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेर नहीं दिखलाएगा। टूटे हुए सपनों को सजाना आता है, रोते हुए दिल को मनाना आता है, उसे कह दो हमारे जख्म की फिक्र ना करे, कि उसे कह दो हमारी जख्म की फिक्र ना करे, क्योंकि हमें दर्द में भी मुस्कुराना आता है। तो चलिए आज मुस्कुराते हुए आज की इस क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग को जो धैर्य बना के रखना है, इस क्लास को पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए इस क्लास को करते करते आप लोग को एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है, ताकि कभी भी टाइम मिले तो रिविजन करने में आसान हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहले बात कर लेते हैं संविधान संशोधन का। देखिए पहली बात कि संविधान संशोधन कौन सा भाग में इसका उल्लेख है। संविधान संशोधन का कौन सा भाग में इसका उल्लेख है, कौन सा भाग में इसका उल्लेख है, याद रखिएगा भाग 20 में। कौन सा, यानी पार्ट 20 जो है संविधान में टोटल कितने भाग हैं, अभी कितने पार्ट हैं। तो याद रखिएगा जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम पार्ट 22 था, लेकिन अभी वर्तमान में 25 हो गए हैं। तो भाग 20 जो है उसमें संविधान संशोधन का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल के तहत आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा 368 के तहत 368 आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल, अगर आप लोग को अनुच्छेद पूछ दिया कौन सा अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख है, तो याद रखिएगा 368। अब भाग यानी पार्ट पूछ दिया जाए जो किस संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख मिलता है, तो भाग 20। कौन सा, भाग 20। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया था, याद रखिएगा ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया था, तो ये प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया था। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से ये लिया गया था, साउथ अफ्रीका के संविधान से ये जो है स्रोत लिया गया था। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि कौन सा देश के संविधान से जो है भारत में
संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, तो याद रखिएगा कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से जो है ये स्रोत लिया गया है भारत के संविधान में। तो याद रखिएगा क्या, देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट क्या क्या है कि संविधान संशोधन का कौन सा भाग में उल्लेख मिलता है, तो भाग 20 में आर्टिकल पूछ दिया जाए तो 368 में। अगर ये पूछ दिया जाए कि कौन सा मतलब ये प्रक्रिया जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया है। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखिए संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। देखिए 3 प्रकार कौन कौन है। देखिए एक होता है साधारण बहुमत से, क्या साधारण बहुमत के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, तो संविधान संशोधन किया जा सकता है। साधारण क्या, साधारण बहुमत से भी जो है संविधान संशोधन किया जा सकता है। एक होता है विशेष बहुमत। ठीक है, विशेष बहुमत के प्रकार से देखिए संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है, विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है, और एक होता है क्या विशेष बहुमत, यहाँ तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य के मत से। यानी देखिए क्या क्या 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है, कौन कौन, तो साधारण बहुमत से भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, विशेष बहुमत के द्वारा भी, और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य के जो है मत बहुमत से ये संशोधन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार के किसी की दिक्कत। और अब अगर ये पूछ दिया जाए कि संविधान संशोधन जो है ये कौन सा संसद के कौन सा सदन में, पता होगा आप लोगों को कि संसद का 3 भाग होता है। संसद के कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति उसका भाग होता है। तो आप लोग बताएंगे कि ये कौन सा संसद के कौन सा सदन में जो है यह प्रक्रिया लाया जा सकता है। यह प्रक्रिया जो है मतलब संविधान संशोधन करना होगा तो वो कौन सा संसद के सदन में, कौन सा संसद सदन में जो है ये विधेयक लाया जा सकता है। याद रखिएगा दोनों, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों सदन में से किसी में भी लाया जा सकता है संविधान संशोधन के लिए। तो याद रखिएगा आप लोग, अगर पूछ दिया जाए संसद के किस सदन में ये विधेयक लाया जा सकता है संविधान संशोधन वाला, तो याद रखिएगा लोकसभा सदन या फिर राज्यसभा, दोनों में से किसी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए संविधान संशोधन को देख लेते हैं, कौन कौन संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ही संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन। ठीक है, पहला ही संविधान संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन हुआ था कब, तो याद रखिएगा 1951 में। कब, 1951 में हुआ। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1 साल के बाद ही 1951 में ही पहला संविधान संशोधन करना पड़ा। ये किसके लिए, इसमें क्या हुआ था, तो ये इसमें देखिए पहले जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 8 अनुसूची था। कितना, 8 अनुसूची था। इसमें 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। कौन, 9वां अनुसूची। ठीक है, 9वां अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, इसमें 9वां अनुसूची में क्या बात कहा गया था, तो भूमि सुधार से रिलेटेड था। किससे, तो भूमि सुधार, लिख लीजिएगा यहाँ पर, भूमि सुधार से, भूमि सुधार।
ठीक है। नवा अनुसूची जोड़ा गया 1 साल के बाद ही 1951 में नवा अनुसूची जोड़ा गया, इसमें भूमि सुधार से रिलेटेड था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, इसके अलावा जो 2 3 4 5 है ये सबको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब ये 7वां लिखिए। देखिए 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन देखिए कब हुआ था, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था, 1956 हुआ था। इसमें देखिए क्या किया था 1956, कब 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था। ये फजल अली आयोग के समिति, फजल अली आयोग के समिति का गठन हुआ था। इसमें जो है पहली बात 7वें संविधान संशोधन में भाग 7 जो था संविधान में, भाग टोटल जब तैयार हुआ था तो उस टाइम जो भाग है 22 था, जिसमें से 7वां भाग जो था इसको जो है हटा दिया गया, संविधान से 7वां भाग को हटा दिया गया। ठीक है, पहली बात तो 7वां भाग जो था संविधान का, 7वां भाग जो था उसको कैंसिल कर हटा दिया गया संविधान से। उसके बाद इसी में फजल अली आयोग के सिफारिश पर जो है 14 राज्य, कौन 14 स्टेट और 8 यूटी का गठन हुआ था। क्या हुआ था, 8 यूटी का गठन किया गया था 7वां संविधान संशोधन करके। 1956 में जो है 7वां भाग को डिलीट कर दिया संविधान से, और 14 स्टेट और 8 यूटी का गठन हुआ। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि 14 स्टेट, पहली बार 14 स्टेट और 8 यूटी का गठन किसके समिति पर, कौन सा समिति के रूप में, कौन सा समिति के सिफारिश पर हुआ था, तो याद रखिएगा फजल अली आयोग के सिफारिश पर। ठीक है, उसके बाद आता है 21वां देखिए 21वां संविधान संशोधन, इसके बीच वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 21वां संविधान संशोधन देखिए क्या हुआ था 21वां संविधान संशोधन में, इसमें जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 में आया था। कब 1967 में आया था, ये 8वीं अनुसूची में देखिए क्या हुआ था 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 में आया था। इसमें क्या बात हुआ था, तो देखिए अनुसूची 8 आप लोग को बता दिए हैं, अनुसूची की क्लास जो हुआ था उसमें बता दिए थे कि 8वीं अनुसूची में क्या चीज की व्याख्या है, तो उसमें भाषा की व्याख्या मिलता है। ठीक है, भाषा की व्याख्या अनुसूची 8 में मिलता है, तो वही 8वीं अनुसूची में भाषा की व्याख्या मिलता है। उसमें जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषा थे, कितना 14 ही भाषा थे, और 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन करके 15वीं भाषा, उसमें 15वीं भाषा जोड़ा गया था, कौन सा, तो सिंधी भाषा उसमें जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में, कौन सा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 35वां संविधान संशोधन, देखिए 35वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, आप लोग सिक्किम राज्य सुने होंगे। 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1974। कब 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। इसमें देखिए क्या हुआ था, सिक्किम राज्य को स्वराज्य यानी पूर्ण राज्य की दर्जा नहीं मिला था, उसको बस मिला लिया था, उसको स्वराज्य की दर्जा दिया था। सिक्किम राज्य को लिखिए यहाँ पर, सिक्किम कौन सा 35वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को स्वराज्य यानी पूर्ण राज्य उसको नहीं बनाया था, बस स्वराज्य की जो है इसको मान्यता दिया था, स्वराज्य बनाया था। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन आता है, 36वां संविधान संशोधन 1975 में आता है। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को जो है, सिक्किम को क्या चीज, सिक्किम को जो है, सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा दिया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा दिया था, पूर्ण राज्य की दर्जा। और ये कौन सा नंबर की राज्य था, तो ये याद रखिएगा 14 स्टेट, उसमें फजल अली आयोग के सिफारिश पर 14 स्टेट का गठन किया गया था, और ये 15वीं राज्य था, कौन सा
15वीं स्टेट, कौन सा 15वीं स्टेट के रूप में सिक्किम को अपनाया गया था 36वां संविधान संशोधन के तहत, और 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को स्वराज के दर्जा दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन। सबसे अभी इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको जो है 42वां संविधान संशोधन को बहुत व्याख्या तरीका से कंप्लीट करेंगे। देखिए 42वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 1976 में। कब आया था, तो 1976 में। देखिए 1976 में आया था। इसी को जो है 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान कहा जाता है। क्या, मिनी यानी छोटा संविधान कहा जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है संविधान संशोधन करके बहुत सारा चीज को अदल बदल यानी जोड़ा गया था कि इसमें बहुत सारे चीज को जोड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए क्या क्या किया गया था। सबसे पहली बात तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। क्या, प्रस्तावना में पहली बार इसमें संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में संशोधन अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वो भी कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ है अभी तक। लेकिन इसमें जब प्रस्तावना में संशोधन करके क्या जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था। क्या, देखिए 3 शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द कौन कौन था, तो देखिए आप लोग सुने होंगे समाजवाद, क्या, समाजवादी, धर्म, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन, देखिए 3 शब्द कौन कौन, समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया था अखंडता। ये तीनों शब्द को जो है ये 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन करके ये 3 शब्द जोड़ा गया था। इसके अलावा अभी तक प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं हुआ, मात्र एक ही बार हुआ है। कई एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितना बार जो है संशोधन किया गया था। याद रखिएगा, मात्र एक बार किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत। इसी 42वां संविधान संशोधन में जो है आप लोग सुने होंगे मूल कर्तव्य। क्या, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। टोटल मूल कर्तव्य कितना था, 10 था। टोटल मूल कर्तव्य 10 को जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है और एक चीज लिखिएगा यहाँ पर, लोकसभा की कार्यकाल, लोकसभा की कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था। 6 वर्ष कर दिया था। ठीक है, 6 वर्ष कर दिया था। फिर बाद में इसका संशोधन करके फिर 5 वर्ष कर दिया गया। आप लोग को पता होगा लोकसभा के जो है कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा के कार्यकाल मात्र 5 साल होता है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन में जो है इसको संशोधन करके लोकसभा की कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था। फिर बाद में इसको संशोधन करके 5 वर्ष पे ला लिया जाता है। और आप लोग एक और क्वेश्चन यहाँ बताएंगे, राज्यसभा की जो है कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा की कार्यकाल होता है या नहीं, पहली बात यह है। दूसरा बात, अगर होता है तो कितने वर्ष की होता है, अगर नहीं होता है तो और क्या होता है उसमें, ये बताएंगे आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान पर निगेटिव प्रभाव पड़ा था। देखिए संविधान पर निगेटिव प्रभाव पड़ा था। इसलिए प्रभाव पड़ा था क्योंकि इसमें 56 प्लस संशोधन किया गया था। इसमें एक आप लोग 42वां संविधान संशोधन जो आया था उस टाइम यहाँ का पीएम कौन था, यानी प्रधानमंत्री कौन था, भारत का पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन था, आप लोग बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन तक आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे की देखते हैं। ठीक है,
42 तक देख लिया। अब देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। देखिए 44वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 1978 में। लिखिए यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। इसमें देखिए क्या सम हुआ था। 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, इसमें सबसे पहली बात कि संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटाकर कहाँ पर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था। आप लोग बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर। जो अभी वर्तमान में मूल अधिकार कितना मूल अधिकार है, मूल अधिकार की संख्या कितना है बताएंगे आप लोग। तो देखिए मूल अधिकार की संख्या पहले 7 था, अभी वर्तमान में 6 है। 7वां एक जो बीच से निकाल दिया गया था, ये कौन सा निकाला था, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल लिया था। ठीक है, मूल अधिकार से निकाल कर उसको कहाँ पर रख दिया गया, तो लिखिए यहाँ पर इसमें संपत्ति के अधिकार को जो है संपत्ति की अधिकार, ठीक है, इसको जो है इसको मूल अधिकार से निकालकर कहां पर रख दिया था, मूल अधिकार से निकालकर इसको जो है कानूनी अधिकार में रख दिया गया। कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 300A, कौन सा, आर्टिकल 300A में रख दिया है अभी वर्तमान में। मूल अधिकार पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, अब इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसको मूल अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में रख दिया है। कौन सा आर्टिकल में, तो याद रखिएगा 300A के आर्टिकल 300A में जो है इसको रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन। कौन सा, उसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन कब, 1985 में। इसमें जो है देखिए क्या क्या आया था, लिखिए यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, इसमें 9वां अनुसूची बताए थे। 9वां अनुसूची पहला ही संविधान संशोधन के तहत 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। कौन सा, तो वो था कौन सा, भूमि सुधार से रिलेटेड। ये 10वां अनुसूची जोड़ा गया इसमें। कौन सा, 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है 10वां अनुसूची जोड़ा गया। 10वां अनुसूची जोड़ा। इसमें कौन चीज का बात कहा गया है, तो देखिए इसमें जो है इसमें दल बदल कानून लाया गया था। कौन सा, दल बदल कानून। इसमें दल बदल कानून लाया गया था। दल बदल कानून क्या है, ये हम जो है अनुसूची क्लास जो करवाए थे उसमें कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोग उसको जाकर नहीं देखें तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उसको भी जाके देख लीजिएगा। अनुसूची वाली क्लास में ये दल बदल कानून के बारे में बता दिए गए हैं, पूरा डिटेल में कहानी के माध्यम से बताया हुआ है। तो 10वां अनुसूची के 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वां अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें कानूनी दल बदल कानून से रिलेटेड कानून था। ठीक है, उसके बाद आता है 61वां संविधान संशोधन। देखिए 61वां संविधान संशोधन कब आता है, तो याद रखिएगा 1989 में। लिखिए 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें देखिए क्या था 1989 में, इसमें क्या था कि उम्र मतलब क्या, वोट डालने की उम्र, वोट डालने का उम्र जो है वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। कितना कर दिया था, 21। पहले जो है वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष था। उसके बाद जो है 61वां संविधान संशोधन लाया गया 1989 में। इसमें जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अब जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आपको वोट डालने के आपको अधिकार मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है 71वां संविधान संशोधन। देखिए 71वां संविधान संशोधन कब आता है, तो 1992 में। 71वां संविधान संशोधन, कौन सा, 71वां संविधान संशोधन। लिखिए यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन कब आता है, तो 1992 में। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में आता है। इसमें देखिए 71वां संविधान संशोधन में जो है 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा थे। उसके बाद जो है 21वां संविधान संशोधन करके उसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के तहत उसमें 3 भाषा और जोड़ दिया गया था। इसमें 3 भाषा और जोड़ा, कौन कौन, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया। 15 पहले था 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा था। उसके बाद 3 भाषा और जोड़ दिया। कितना टोटल हो गया, 18 हो गया। उसमें अभी जो है वर्तमान में 22 भाषा है, वो भी जो दिखाएंगे कि 22 भाषा कब पूरा है। अभी 18 तक हो गया। इसका ट्रिक क्या है, 71वां संविधान संशोधन में कौन सा भाषा जोड़ा गया था, याद रखिएगा, नमक।
नमक, यानी 9 से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ये 3 भाषा को 71वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद आता है 73वां संविधान संशोधन। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में ही आता है। कब? 1992 में ही आता है। और इसमें जो है कौन चीज के बारे में, इसमें कौन से क्या किया गया था 73वां संविधान संशोधन में, तो इसमें देखिए इसमें जो है 9-10 यहाँ पे देखिए कौन सा अनुसूची जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसमें 11वां अनुसूची जोड़ता है। कौन सा? 11वां अनुसूची। ठीक है, इसमें 11वां अनुसूची जोड़ता है और इसमें कौन चीज का बात कहा गया है, तो ये पंचायत से रिलेटेड है। किससे? पंचायती राज से रिलेटेड ये जो है ये संविधान संशोधन किया गया था। 11वां अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? पंचायती राज का। पंचायती राज के पास 29 विषय है अपने कार्य करने के लिए। 29 विषय पर जो है ये पंचायती राज कार्य कर सकते हैं या उस पर कानून बना सकते हैं। उसके बाद आता है 73वां में हो गया पंचायती राज। 11वां अनुसूची जोड़ा गया था पंचायती राज से। अब 74वां भी आता है, 74वां भी 1992 में ही आता है और इसमें जोड़ा गया था 12वां अनुसूची। कितना? 12वां अनुसूची जोड़ा गया था और इसमें ये कौन सा किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा, नगर पालिका से रिलेटेड। ठीक है, नगर पालिका में जो भी काम होता है या कोई कानून बनता है तो ये 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको नगर पालिका को जो है अधिकार दिया गया था कानून बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। तो इसमें कितने विषय पर काम किया जा सकता है? 18 विषय पर। इसको 18 विषय मिला है, जो है 18 विषय पर जो है ये 18 तरह की कार्य में जो है ये अपना कार्य कर सकते हैं और उस पर अधिकार बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद लेते हैं 86वां, एक और होता है, एक और इम्पोर्टेंट है 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। देखिए इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन कब आता है, तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में आता है। कब? 2002 में आता है, 2002 में आता है। और ये जो है इसमें क्या चीज था, याद रखिएगा, इसमें जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया था। शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार में जोड़ दिया, मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। ठीक है, कौन सा आर्टिकल के तहत? याद रखिएगा 21 के ए में इसका उल्लेख मिलता है। कौन सा आर्टिकल? तो 21 के ए में जो है इसका उल्लेख मिलता है कि इसका शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल 21 के ए में ये इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग से एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग से क्वेश्चन है कि जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन के तहत जो है जीएसटी लागू हुआ था। चलिए बता देते हैं वो भी। एक याद यहाँ पर रखिएगा आप लोग, 101। कौन सा? 101 नंबर का संविधान संशोधन जो है ये किस वर्ष में हुआ था, ये आप लोग बताएंगे। 101वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था, आप लोग बताएंगे। इसमें क्या हुआ था, जीएसटी जो है जीएसटी लाया गया था। क्या? जीएसटी इसमें लाया गया और लाया गया 101 संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ पर लिखे लीजिए 2016 में। कब? 2016 में 101वां संविधान संशोधन होता है जिसमें जीएसटी की बात कहा गया है। गुड सर्विस एंड टैक्स के बारे में जो है 101वां संविधान संशोधन 2016 में लाया गया था। और जीएसटी कब लागू हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आंसर आप लोग से मतलब ये क्वेश्चन में शुरुआत में ही दिए थे 3 क्वेश्चन, जो जीएसटी कब लागू होता है। तो देखिए संविधान जीएसटी कब लाया है, तो 2016 में लाता है 101वां संविधान संशोधन करके, और लागू होता है ये कब, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस क्लास में जो है कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत न है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी इंपॉर्टेंट की क्लास है सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का आज की इस क्लास को एंड करते हैं। एंड करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी ले लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को यहीं पे एंड करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कि मोहब्बत ना होती तो गजल कौन कहता, कि मोहब्बत ना होती तो गजल कौन कहता, कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता, प्यार तो किस्मत का करिश्मा है मेरे यार, कि प्यार तो किस्मत का करिश्मा है मेरे यार, वरना लाश के घर को ताजमहल कौन कहता। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। एंड तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।